प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मोहसिन नकवी वजीर आला पंजाब, इमरान खान ने तकर्री मुस्तरद कर दी, एहतजाज का ऐलान, मोहसिन नकवी भी रिजीम चेंज के मरकजी किरदार करार, अमरीका जनरल टायर्ड बाजवा के बाद मोहसिन नकवी भी इमरान खान के निशाने पर, क्या इमरान खान अब मोहसिन नकवी को वजारत आला से हटवा सकते हैं? तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे तहरीक इंसाफ अरकान कौमी असम्बली इस्तीफे वापस लेने के लिए पार्लियामेंट के बाहर लेट गए, अरकान स्पीकर के दरमियान आंख मचोली, स्पीकर कौमी असम्बली ने दफ्तर को ताले लगा दिए, तहरीक इंसाफ अरकान इस्तीफे वापस लेने के लिए सड़कों पर मार्च करते रहे, तहरीक इंसाफ अरकान का बड़ा यू टर्न, अब असम्बली में वापस क्यों जाना चाहते हैं, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की वजारत का पोल खुल गया, बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, मुल्क अंधेरों में डूब गया, रात गए चंद इलाकों के अलावा मुल्क भर में बिजली बहाल नहीं हो सकी, वफाकी वजीर और वापडा के सीनियर अफसरान सोशल मीडिया पर अवाम को तिफल तसल्लियां देते रहे, ब्रेकडाउन से अरबों रुपए का नुकसान, नाअहली का जिम्मेदार कौन, इसके ऊपर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर फैसल वाडा साहब, साबिक वफाकी वजीर और सीनियर सियासतदान है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। फैसल वाडा साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। क्लास साहब जी, फैसल वाडा साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। जी। अच्छा फैसल साहब, ये बताएगा कि आज पार्लियामेंट के बाहर इस्तीफों की वापसी लेने के मुतालबे को आमिर डोगर साहब लीड कर रहे थे। पिछले हफ्ते फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि इस्तीफे मंजूर कर लें। ये असेंबली में अब क्यों आना चाह रहे हैं, क्या वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, आपके ही प्रोग्राम में ये हमने आज से कोई 2-3-4 हफ्ते पहले यही एग्जैक्ट सिनेरियो डिस्कस किया था, और गलती के ऊपर गलती के ऊपर गलती हो ही जा रही है। और बदकिस्मती ये है कि खान साहब उन लोगों से जान नहीं छुड़ा रहे जो उनको तबाही के रास्ते पे ले आए हैं और आगे अब आखिरी जगह पहुंचा दिया है। पहले तो सबसे बड़ी गलती की पंजाब में उसको डिसॉल्व करके, उसके बाद उससे बड़ी गलती की केपीके की, उसके बाद मजीद गलती है कि रिजाइन कर वो पार्लियामेंट जाने की बात बता दी, और फिर उसके बाद नहले में दहला आ गया, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया। तो अब आप सिस्टम से पूरे बाहर हैं, ना सरकार है आपके पास, और ना आपका कोई मशीनरी है, ना आप कोई कारकर्दगी कर सकते हैं, ना कोई दिखा सकते हैं। और अभी तक ये पीडीएम की लड़ाई या खान साहब की लड़ाई, खान साहब एक बड़े लीडर हैं, बहुत अच्छे इंसान है, पॉपुलैरिटी है, लेकिन अभी तक अवाम को क्या फायदा हुआ है? आप 35 सीटों पे इलेक्शन कराएंगे, खान साहब मेजोरिटी सीटें ले लेंगे, आप 70 पे कराएंगे, वो मेजोरिटी सीटें ले लेंगे, वो पैसा जाया हो रहा है, वो अकेले खड़े हो जाते हैं सारी सीटों के ऊपर। पाकिस्तानी कौम को क्या फायदा हो रहा है? ना रोटी सस्ती हो रही है, ना पेट्रोल सस्ता हो रहा है, ना डॉलर कम हो रहा है, ना इकोनॉमी चल रही है, ना रोजी रोटी मिल रही है, ना स्कूल चल रहे हैं, ना अस्पतालों में दवाइयां हैं, वेंटिलेटर्स नहीं काम कर रहे, बिजली नहीं है। तो ये तबाही जो हो, ये मुल्क की खान साहब की पॉपुलैरिटी अल्लाह ताला ने उनको दी थी और दी है, उसको गर्दन पे पैर रख के इनसे काम कराते और आगे स्वीप कर जाते, ना कि रोज गालम गलोच करके। ये तो ही पूरे पीडीएम वाले, इसमें तो दो राय नहीं है, ये चोर है, बेईमान है, इसमें भी दो राय नहीं है, लेकिन ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है आपने अपनी पॉपुलैरिटी से क्या किया। जरूरी तो नहीं है कि आप इलेक्शन करा के जीत के कुर्सी पे बैठ के मुल्क हल के निकालेंगे। इसका मतलब ये कि जो आपको लोग लेके आए जिस जगह पे, उधर तो नाअहली आपके सर पे खड़ी कर दी है, आपसे वो गलतियां करवा दी हैं। आज आप खुद कह रहे हैं कि जी मैं नोगो में आ गया हूँ, मुझे हटाने का मेरे नाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इमरान खान का टेबल पे बैठ जाए, इन सांपों को, गंदे कीड़ों को, गटर कीड़ों को साइड पे कर दें, 8-10 तो लोग हैं टोटल कीड़े मिलाकर, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप इनके हवाले करेंगे तो जितनी तबाही हो चुकी है, आप खान साहब की अपनी सियासत की, उनकी अपनी साख्त की, उनके ऊपर अटैक से लेकर पूरी पार्टी की, जमहूरियत की, मुल्क की, एक लीडर जो अच्छा लीडर है उसके महरूमियत की, तो फायदा क्या हुआ है? और मजीद तबाही होगी और तबाही होती चली जाएगी। अच्छा, तो हमारे जैसे लोग जो पार्टी का नहीं खाते थे, जिन्होंने सरकार को नहीं खाया, हमें जो भी अल्लाह ताला 3 टाइम की रोटी छत दी भी अपने बल पे, अल्लाह के वसीले से हमें मिली भी है, लेकिन हम मेरी ऐसे और लोग आगे बढ़ ही नहीं रहे। मैं तो आज कहता हूँ वर्कर्स को भी कि सामने बढ़े, खान साहब को बचाने के लिए आगे बढ़े। अच्छे मुखलिस वर्कर्स है पार्टी के अंदर। कराची में स्वीप हो गया, तबाह हो गई पूरी पार्टी, सिंध तबाह कर दिया, ठीक है, एक तो पीपल्स पार्टी ने तबाह किया। आपकी इतनी पॉपुलैरिटी के ऊपर आप अपने घर की यूसियां हार गए, ठीक है। आप बात कर रहे थे कि हम मेल लेके आएंगे, क्यों है सब कुछ? क्योंकि आपने कीड़े और गटर के कीड़ों के हवाले किया हुआ है सिंध,
एक आता है साहब, लेता काम करता है, ठेकेदार बनता है, वो कराची का, लेता है वोट इस्लामाबाद से। बाकी कीड़े और गटर के कीड़े वो अपनी करप्शन के बचाने के लिए अपने चमचे साथ आगे करते हैं। तो जो अच्छा वर्कर है, जो मुखलिस वर्कर है, जो उसकी से है उसके इलाके में, उसको हमें टिकट ही नहीं दी है। वही चमचे जो हारते चले जा रहे हैं पिछले 10 साल से, उन्हीं को आप आगे ला रहे हैं। तो कैसे चलेगी पार्टी? अच्छा फैसल, आप ये आपका कंसिस्टेंट, इसलिए आपकी बात को मतलब वजन दिया जा सकता है कि आपका ये कंसिस्टेंट एक स्टांस रहा है, वेदर वी एग्रीड विद, हम करें या ना करें वो अपनी जगह पे होगा, कि आप अगर डे वन से कह रहे थे कि खान साहब को सिस्टम से निकालने की कोशिश हो रही है, और खान साहब भी माशाल्लाह उनकी मदद करने को तैयार थे, कौमी असम्बली से निकले, वो तोड़ी, इस्तीफे दिए, फिर पंजाब असम्बली से निकल गए, फिर KPK से निकल गए। तो आप ये कह रहे हैं वो सिस्टम से निकल गए हैं, लेकिन उनका ये कहना है, या उनके हमदर्द हामी या खुद वो समझते हैं कि अब की दफ़ा हम वापस आएंगे सिस्टम में, पक्के आएंगे, मुस्तकिल आएंगे, और 5-5 साल के लिए पंजाब और KP में हुकूमतें बनाएंगे, और फिर अगला इलेक्शन जो है यहाँ पे कौमी असम्बली का लड़के वज़ीर आज़म बनेंगे 5 साल के लिए। तो वो समझते हैं थोड़ी सी मुश्किल है, तकलीफ है, तो लेकिन हम ये पहले से ज़्यादा पावरफुल होकर वापस आएंगे। ये उनकी स्ट्रेटेजी लगती है सर। तो आपको लगता है कि इसमें फलाह है या वाकई वो आ सकते हैं वापस? रऊफ साहब देखिए, इमरान खान साहब की जात की आप बात करेंगे तो मैं आपकी बात के वो आज इधर खड़े होंगे, उनको इलेक्शन में वो जीतेंगे, लेकिन आज इमरान खान साहब की इसी पॉपुलैरिटी के ऊपर वो अपने यही कीड़े मकोड़े खड़ा कर दें, कोई नहीं जीतेगा। क्योंकि अगर आप दोनों टीमों का इमरान से ओके, दो राय नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब की टीम के ऊपर और नवाज PDM की टीम को बिठाएं, बताएं पाकिस्तान का आगे कैसे हल करेंगे, तो आपको मेडल देने में प्रॉब्लम ये होगी, मेडल कम होंगे, गधे ज्यादा होंगे। नलायक, निकम्मे, झूठे सारी दोनों टीमों के बराबर हैं। आप ये सोचेंगे डफर ज्यादा कौन सा बड़ा है। तो अगर इमरान खान साहब के आपको कौन लगता है सर, कौन जो ये बड़ा डफर है सर? मैं ये कह रहा हूं सर, आपको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दोनों के पास जो टीम है वो मजीद पाकिस्तान को खड्डे में ले जाएगी। लीडर की बात नहीं कर रहा है मैं, लीडरशिप के ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा मैं। वो बड़े लीडर है, पॉपुलर है, विजनरी हैं। नहीं सर, अगर साथ ना फैसल भाई, अगर ये जो लीडर हैं, अगर वो टीम अच्छी नहीं सिलेक्ट करते, कोई भी पार्टी का हो, जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, इमरान खान साहब हो, तो ये क्या वजह है कि लीडर तो ठीक है लेकिन उनके जो खलीफे हैं, उनके तबलची जो है ना, वो ठीक नहीं है, तो लीडर नहीं पिक करनी होती ना टीम। सर आप हमेशा इमरान खान साहब को एक अच्छा खासा बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि वो खुद बड़े अच्छे लेकिन टीम खराब है। सर ये कैसे हो सकता है? सर हर आदमी रऊफ साहब इंसान है। जब एक ही बात 10 आदमी करेंगे एक मंसूबे के तहत, सुबह 11 बजे वही बात, 2 बजे बात, 3 बजे बात, 4 बजे भी, घर में भी, ड्राइवर भी, गाड़ी भी, तो हर कोई जब वो कहेगा काले को सफेद कह रहे हैं, तो मैं शायद गलत देख रहा हूँ, सफेद होगा। तो ये तो इंसान है ना, इंसान जहां होता है उससे गलती होती है, ठीक है। अब अगर वो गलती मानने को तैयार नहीं है और पॉपुलैरिटी के ऊपर सब बेस कर रहे हैं, तो फिर कैसे आएंगे हुकूमत में? अभी नाहेली खड़ी हुई है। अभी जब पंजाब और KPK में केयर टेकर गवर्नमेंट फाइलों के अंदर हाथ डालेंगी, ठीक है, तो बड़ी बड़ी फाइलों के अंदर से निकलेंगी चीजें, तो आप PDM से मुकाबला करेंगे, फिर आप नहीं हाथ डालेंगे। आप ये कह रहे हैं निगरान हुकूमतों का काम तो इलेक्शन करवाना है। आप ये कह रहे हैं निगरान हुकूमतें जो आ रही हैं, वजीर आला वहां पे लग रहे हैं, तो वो बैठकर इनके PTI दौर की इनके फाइलें निकाल लेंगे, करप्शन केसेस बनाएंगे सर। मशीनरी तो फिर इलेक्शन कौन करवाएगा सर? जो मशीनरी होती है ना गवर्नमेंट की, जी, मशीनरी गवर्नमेंट की चलती है या ऑटो पे या अपने CM के नीचे। तो जब तक जो CM बैठा हुआ है, अगर मैं CM बैठा हुआ हूं, तो मेरे खिलाफ मशीनरी कुछ नहीं कर सकती। जब एक केयर टेकर CM आके बैठता है कुर्सी के ऊपर, तो मशीनरी जो है वो ऑटो पे चलना शुरू हो जाती है। वो कहती है नवाज ने ये किया, जरदारी ने ये किया, तो बुजदार ने भी ये किया, फिर फलाने ने भी ये किया, ठीक है। तो वो मशीनरी की चीजें बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी, फिर छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी बड़ी चीजें निकलेंगी। अब आप उस दलदल के अंदर धंसते चले जा रहे हैं। मुझे आप बताएं कि अभी फिर इलेक्शन होंगे, फिर खान साहब खड़े होंगे अकेले 35 सीटों के ऊपर। मैं कहता हूँ 35 में से वो 40 सीटें जीत जाएंगे। उसके बाद हल क्या होगा? वो जो अरबों रुपए करोड़ों रुपए खर्च होंगे, उसको गरीब का क्या मिलेगा? जो नंगे पैर बच्चे चल रहे हैं, नंगे बदन चल रहे हैं, उनको कपड़ा कौन देगा? जिसका रोटी खाने को नहीं, उसको रोटी कौन देगा? इस मुल्क की जो तबाही हो रही है उसको कौन रोकेगा? यही खेल खेलते रहेंगे।
राबिया, हल कुछ नहीं है आपसे निकालने पंजाब ना। पे पूछना चाह रहे हैं वाडा सर। साहब, जिस तरह से आपने ये बात की है, इसी से लिंक करके जिस तरह से इतराज उठाया गया मोहसिन नकवी की तकर्रुरी पर और कहा गया है कि अदालत से रुजू किया जाएगा, तो कोई कानूनी रास्ता है ये बताइएगा? और दूसरा, अगर अदालत से रुजू किया जाता है तो इन दैट केस पंजाब के इलेक्शंस आपको टाइम पे होते नजर आ रहे हैं? देखिए जी, टाइम पे तो क्या है कि फ्लाइट नहीं चलती तो आप इलेक्शन कैसे कराएंगी? ठीक है जी, नंबर एक। नंबर दो, ये कि इस मुल्क में कभी कोई चीज टाइम पे हुई है? ठीक है, हम रोजा खोलते हैं उसमें भी एक एक मिनट, 3-3 मिनट, 3-4 सेकंड का फर्क है। आप दुनियावी चीज पे ले आए तो पीआई की आज तक पिछले 30 साल में आपने सुना है कि फ्लाइट टाइम पे चल पड़ी है? आप कह रही है इलेक्शन 10 दिन में हो जाएंगे। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब की जहां तक बात है, मैं 10 दिन पहले मैंने कहा था इस पे टाइम जाया क्यों कर रहे हैं? न्यूट्रल है, कारोबारी है, अच्छा है, बुरा है, काला है, सफेद है, क्यों तकलीफ हो रही है भाई? एक न्यूट्रल कैंडिडेट आ गया है, सारे प्रोसीजर से हो के आया है, सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे ऑर्डर देगी? क्योंकि शक्ल अच्छी नहीं है, उनके बाल बड़े हैं, वो कमीज सफेद नहीं पहनते, लाल पहनते हैं, या लाल पहनते सफेद नहीं पहन रहे। ये क्या है? मैं लाऊंगा बंदा तो वो सब ठीक है, मैं तो जीत जाऊंगा, वो जीत पक्की है, जब मैं हार जाऊंगा वहां धांधली होगी। क्या खान साहब को लोग समझा रहे हैं? क्यों कोई जगह पर जा रहे हो? खान साहब क्यों नहीं संभल रहे अभी तक? इतनी तबाही के बाद भी अगर खान साहब नहीं संभल रहे, जहां उनकी जान चौकट में आ गई, फैसल भाई, फिर भी नहीं संभल रहे, तो क्या रह गया? वो खान साहब की बात जो है उनको भी हम अप्रिशिएट जरा सुनने की, मतलब समझने की कोशिश करते हैं। उनके जो आज उन्होंने नकवी साहब पे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं उसमें कि वो उस रजीम चेंज का हिस्सा रहे हैं, उनके जरदारी साहब के साथ ताल्लुकात हैं, उनका चैनल जो है उनके खिलाफ बड़ी उन्होंने कंपेन शुरू की हुई, और बहुत सारी खबरें ये जो थी, स्टोरीज थी उस चैनल से अगर लगती रही हैं खान साहब और उनकी फैमिली के हिसाब से। तो खान साहब तो समझते, साथ में वो भी आ गया 35 लाख रुपए का उन्होंने उनको रिटर्न जो नैब को, वो भी पेपर उन्होंने दिखाया। सो खान साहब के वो जो एतराज़ात हैं उनमें जान तो है कि चलें जी आपने न्यूट्रल अगर जो आके इलेक्शन कराने हैं, तो जो ऑलरेडी उनका ख्याल है, ये उनके, मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, जो उनका खिलाफ है वो डेडली अगेंस्ट है, उनका चैनल भी खिलाफ है, उनके पोलिटिकल उनकी फिलासफी भी खिलाफ है। अब उनको लगाएंगे यहाँ पे सीएम, तो फिर उस पर एतराज़ तो बनता है खान साहब का। ये पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, उसी पे डिटरमिन करेगा सारे इलेक्शन। सर रऊफ साहब, मुझे एक बात का आप जवाब दें सर। आपकी सीधी और खरी जर्नलिज्म की वजह से आपको कितनी जगहें छोड़नी पड़ी अपने असूलों के ऊपर? आपके प्रोग्राम्स की रेटिंग कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन आपको नीचे ले जाई जा रहा है? जबकि आपकी रेटिंग कहाँ होनी चाहिए? क्या आपको नजर नहीं आ रहा? जहाँ आपको नहीं पता, हमें तो बहुत कुछ पता है। आप समेत और बहुत सारे मुखलिस और ईमानदार और तगड़े जर्नलिस्ट का। ये नहीं कि मेरी आपसे इंटरव्यू हो रहा है तो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं तो आपको पता है मुंह पे बोल देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस मुल्क में ये क्राइटेरिया हो कि एक आदमी अच्छा बोल रहा है, कड़वा बोल रहा है, सही बात कर रहा है, तो उसको नौकरियों से जाना पड़ता है। आपने कितनी नौकरियां छोड़ी हैं? मजबूरी में छोड़नी पड़ी है आपको। ठीक है, इसलिए छोड़नी पड़ी, आप असूल पे खड़े रहे कि मैं किसी की साइड नहीं लूंगा। ठीक है, आपके प्रोग्राम की, आपकी सारी जिंदगी की जर्नलिज्म के अंदर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड दिखा दे, आपकी रेटिंग 1 इंच नीचे होती है, 2 इंच ऊपर नहीं हो रही। कैसे हो रही? नहीं हो रही। क्या एक भी स्कूप आपका नहीं लग रहा? जबकि आप पहले खबरें देते हैं, चीजें बताते हैं, वो हो रही हैं, कंट्रोल की जा रही है ना। इस मुल्क का मसला यही है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब के ऊपर ऑब्जेक्शन क्या है? वो जरदारी साहब के दोस्त हैं, तो जरदारी साहब के दोस्त और बहुत सारे जो आपके भी दोस्त हैं, बहरिया वाले हैं, मलिक साहब, वो खान साहब के भी दोस्त हैं, वो मेरे भी दोस्त हैं, वो आपके भी हैं, वो जरदारी साहब के भी। तो क्या करें, दोस्तियां छोड़ दें? नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनके चैनल ने बहुत नेगेटिव की बकौल उनके, तो क्या इसका मतलब ये कि उनके चैनल ने अगर एक काम किया है या उधर किसी एंकर ने बैठ के खिलाफ बात कर दी है तो मोहसिन नकवी बुरा हो गया, या मोहसिन नकवी तारीफ कर देगा तो फरिश्ता हो जाएगा? ये तो क्राइटेरिया नहीं है ना। नहीं, ये फैसल भाई एक और चीज जो होती है, हम सहाफियों के हवाले से वो कहते हैं बिकॉज वी टेक होलियर देन दो पोजीशन, कि हम अपना पोप पे तनकीद करते हैं, तो लोग फिर हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मीडिया के लोग हैं वो भी सियासी खिलाड़ी बन जाते हैं, वो भी वजीर बनना चाहते हैं, वजीर आला बनना चाहते हैं, सेनेटर और बला बला चीजें। तो लोग समझते हैं आप पार्टीजन हो जाते हैं। हमारी मतलब है ये उनका ख्याल है, और उस पर लोगों का जो बड़ी हद तक मैं एग्री करता हूँ कि हम अगर सियासत में जाते हैं तो फिर सर उसके बाद मीडिया की तो वो हैसियत नहीं रह जाती हमारी। साहब देखिए, कुछ एंकर्स, मुट्ठी भर एंकर्स ऐसी या जर्नलिज्म जो करते हैं वो बायस करते हैं, अपनी लाइकिंग्स पे करते हैं, पार्टिज्म पे करते हैं। इसमें जिधर भी इंसान होगा वहां लोग अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो
टीवी है, मीडिया है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो फौज है, चाहे वो कोर्ट्स हैं, चाहे वो पुलिस है, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। जहां दुनिया में इंसान है वहां दोनों चीजों की प्रोबेबिलिटी साथ चलती है। सारे फरिश्ते नहीं पैदा हो सकते, लेकिन प्रिंसिपली बाय एंड लार्ज अगर आप बेहतर इंसान है तो आप बेहतर इंसान है। आप अगर मोहसिन नकवी साहब की जगह अब्दुल कदूस नकवी आया था और उसका भारम जो था वजन वो पीटीआई ले लेती तो वो नहीं हो जाता। ये कैसी क्राइटेरियाज हैं? हम सर्टिफिकेट क्यों देते हैं? हम जैसे यहाँ हमारे मुल्क के अंदर हम नमाज और मुसलमानियत के भी सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं। कौन है आप लोग जो हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं? कोई आपको सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दे रहा है, वो जो दे रहा है सादिक अमीन का सर्टिफिकेट, अगर उसकी सादिक और अमीन के किस्से हम सड़क पे ले आए तो अपने घर में भी नहीं घुस सकता वो। अच्छा फैसल भाई, कैसा एक और जो था, दो तीन एतराज़ात हैं जिनमें जान लगती है। आपने भी 10 दिन पहले हमारे शो में बात की, हमने भी कोई अपना कोई एनालिसिस वगैरह दिया। तकरीबन सबका ख्याल था जिस दिन मोहसिन नकवी साहब का नाम आया है कि ये वजीर आला होंगे। ये पहले से ही मतलब इमरान खान साहब की बात है, सबको पता था ये वजीर आला होंगे, इसमें प्रॉब्लम है। दूसरा, दो बड़े अच्छे नाम थे इनके पास, ये इलेक्शन कमीशन के पास साहब हैं, अगेन ही एंजॉयज ए वेरी गुड रेपुटेशन, उनको लगाया जा सकता था। चलो सुखेरा साहब नहीं तो साथ में उनके नदीम अकरम दूसरे साहब जो थे, उसमें मतलब एक उसमें न्यूट्रल शक्ल दी जा सकती थी ताकि खान साहब एंड कंपनी जो है उसको हिस्सा ना बनाए। दो टॉप ब्यूरोक्रेट्स को हटा के मतलब एक ऐसे बंदे को लाया गया है। मैं उनके उस पर नहीं कह रहा जो इतराज़ात सामने आ रहे हैं, जो मीडिया का हिस्सा है, मीडिया ओनर है, मीडिया हाउसेज हैं, तो इतराज़ात तो बनते हैं। ऑप्शन थे आपके पास, जैसे मैंने साहब भी, नवीद अकरम साहब भी थे, रऊफ साहब, सुखेरा साहब, अगेन अ वेरी गुड नेम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मेरा सवाल आपसे ये है कि सर अगर आप अपना काम ठीक कर रहे हैं, ये तो वही वाली बात हो गई कि खान साहब एक जबरदस्त सियासी लीडर हैं, जबरदस्त सियासत कर रहे हैं, जबरदस्त पॉपुलैरिटी है, लेकिन फिक्र ये है कि आर्मी चीफ कौन लगेगा? भाई आर्मी चीफ कोई भी लग जाए हमें क्या फर्क पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कोई भी लग जाए हमें क्या फर्क पड़ता है? ऑटोनमस इदारों में चेयरमैन कोई भी लग जाए हमें क्या फर्क पड़ता है? आप इन चीजों में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं भाई? आपका काम है जमहूरियत, आपका काम है लीडरशिप, आपका काम है पॉलिसी लाइन, आपका काम है मईशत, आपका काम है गवर्नर, आपका काम है चोरी चकारी रोकना, आपका काम है अकाउंटेबिलिटी। फैसल भाई वो समझते हैं, फैसल भाई वो उनका ये ख्याल है ये खान साहब का और दीगर का कि यही आर्मी चीफ, यही चीफ जस्टिस, यही बड़े बड़े लोग जो मतलब मेन अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो पाकिस्तान में हुकूमतें लाना, बनाना, गिराना, किंग आपके उन बादशाह बनाना, विलन बनाना, जेलों में डालना, जहाँ पे रजीम चेंज करना, ये तो यही लोग करते हैं। और अगर ऐसे लोग आएंगे आर्मी चीफ के तौर पर, जो खान साहब का ख्याल है, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम होंगे। सो उनको अपने इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने का अगर राइट नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे पोलिटिसाइज हैं ये सारे इदारे। देखिए रऊफ साहब, अगर मैं घर में अपने बैठ के सोच लूँ कि रऊफ साहब जो है वो मेरे दुश्मन है और जो आपके साथ आपकी को एंकर बैठी है वो मैं कहूँ कि वो मेरा कत्ल का मंसूबा बना रही थी, तो मेरी खाम ख्याली का मसला है ना, ये मेरे दिमाग का फतूर है। मैं क्या कर सकता हूँ? आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर? आप मुझे पेन दें और मैं कहूँ तो सर राबिया आपसे सुन के डर गई है। राबिया इस तरह का वो पर्सन ही नहीं है सर। आने लाइटर नोट 12 एनीवे। जी सर, ये तो सर मेरा परसेप्शन है ना। आप मुझे जूस का गिलास दे, मैं कहूँ जहर था। आप मुझे कलम दिखाए, मैं कहूँ चाकू है। भाई फौज अगाम, फौज को संभालना है, फौजी चीफ का, जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम कोर्ट को संभालना है, इंसाफ देना है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हमें क्यों परेशानी है? हम क्यों लोगों पे डिपेंडेंट हैं? हम क्यों ये पाकिस्तान में समझते हैं कि फलाना होगा तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा? आपकी कारकर्दगी बोलनी चाहिए, आपका किरदार बोलना चाहिए, आपकी लीडरशिप एबिलिटी बोलनी चाहिए। फैसल भाई लास्ट सर क्वेश्चन, आपने कहा था पहले भी कि इलेक्शन को भूल जाएं, इलेक्शन नहीं होंगे, एक्सटेंड हो जाएंगी टेन्योर, यही चीफ मिनिस्टर रहेंगे और खान साहब जो है ना वो अब सड़कों पे रहेंगे। क्या लगता है आपको इलेक्शन पंजाब में और इसमें केपी में ये टाइम पे होने वाले हैं? सेंटर के इलेक्शन जो हैं अक्टूबर में होंगे या वो इनके साथ अप्रैल में होंगे? क्या प्रेडिक्शंस हैं आपकी, क्या रीडिंग है आपकी? रऊफ भाई मेरा आपको जवाब वही होगा कि जिस दिन पीआई की फ्लाइट ऑन टाइम हो जाएगी उस दिन पाकिस्तान में इलेक्शन से लेके हर चीज टाइम पे हो जाएगी। वरना 91 दिन से आगे तो कोई चीज हो सकती है, 90 दिन में कोई चीज नहीं हो सकती। चले सर, बहुत मच आपने ज्वाइन किया सर, थैंक यू। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद थे, से गुफ्तगू करे तो ब्रेक बात करेंगे सियासी मामला पर ही, और इसके अलावा जो सियासत के साथ थोड़े से मईशत के मामला जुड़े हुए हैं इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। क्लासेस साहब, ये जो इस्तीफों वाला मामला है, ये पीटीआई की तरफ से कोई चेंज ऑफ प्लान है? और मोहसिन नकवी साहब के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह अभी आप पिछले सेगमेंट में भी कह रहे थे कि उनको इस तरह नहीं कहा जा सकता कि ये सब तहफ़्फ़ुज़ात गलत हैं, लेकिन खास तौर पे जैसे वो कह रहे हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस होंगी, 25 मई वाले मामलात रिपीट हो सकते हैं, तो एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे इमरान खान साहब? व्हाट इज सो सरप्राइजिंग फॉर हिम? दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपको याद होगा हमारे साथ इसाक खाकवानी साहब थे लास्ट वीक, उन्होंने बड़ी अहम बातें की थी जो हमारी कौम मतलब हमने नहीं समझा। निगरान ये वज़ीर आला क्या कर सकता है? खान साहब के अपनी जगह एतराज़ात वो ठीक होंगे, उन पर बात कर कि निगरान वज़ीर आला के पास बड़ी कम पावर्स होती हैं। लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे, यहाँ पे हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे पंजाब के, बैठे थे ना, उनके होते हुए थे ना, तो खान साहब हार गए थे इलेक्शन, वो ज़मीनी इलेक्शन जो 17 तारीख को हुआ था, 17 जुलाई को खान साहब 14 सीटें जीत गए थे। एक निगरान वज़ीर आला इतनी बड़े इस पे लेवल पे इंटरवेंशंस नहीं कर सकता होता, वो इतनी बड़ी कोई थ्रेट नहीं होता, इतनी थ्रेट नहीं होता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता होता, ये मेरा ख्याल है। और मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ कि हमजा शहबाज शरीफ के होते हुए इमरान खान साहब की पार्टी ने उन्होंने इलेक्शन जीता है पंजाब में। ये हमजा शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा लीथल तो नहीं हो सकते ना मोहसिन नकवी साहब, जिन पे चेक भी है, जिन पे दबाव भी है, तनकीद भी है, स्टोरीज भी आ रही हैं, उन पे बहुत सारी बातें भी हैं, और इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान साहब इस हवाले से ही कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब उनका है नोन किस्म के एफिलिएशंस हैं। इमरान खान साहब से भी मिलते थे, वो शरीफों से भी मिलते थे, वो इनके इसके बाद ये हो गए ये जरदारी साहब, इनके साथ सबसे ज़्यादा है। यस, पॉलिटिकली तौर पर वो बहुत सारे एक्टिव रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। सारी इनका चीज़ों का जो असल चीज़ मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ गई है, जा रही है, वो ये है कि जो ही उनका नाम आया, मोस्ट ऑफ द पीपल सेड कि हाँ ये ही वजीर आला होंगे। ये अब ये बात इमरान खान साहब की उसमें बाद में जान पड़ती है जरा कि मतलब हमने भी कहा, अगर आप 18 मैंने भी क्लिप नहीं चलवाया, हमने कहा क्या ढोल पीटे, बाहर कोई पीट रहा है तो हम क्या पीटे यहाँ पे 18 आप उसका जनवरी आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस आपने बड़ा लॉजिकली बताया था कि मोहसिन नकवी साहब अगर इलेक्शन कमीशन के पास गया तो देन मोहसिन नकवी, अगर किसी के कोई नाम पे अगर कोई हो सकता था कोई कंसेंसस, वो थे यहाँ पे अहमद नवाज सुखेरा साहब थे। सुखेरा साहब वाज द बेस्ट चॉइस के एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छी उन्होंने एक उन्होंने अपनी एक आप उनको कह सकते पोजीशन या जॉब, उन्होंने सब कुछ। इमरान खान साहब भी उनको जानते हैं और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब सारे जानते हैं और सारे उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वो हो सकते थे नॉन कंट्रोवर्शियल। अगर मैंने कहा था हो सकता अगर किसी एक नाम पे कंसेंसस इन्हें चाहिए तो वो अहमद नवाज सुखेरा साहब पे करना आइडियली उन पे होना चाहिए, बट होगा। मैंने कहा लेकिन मेरा मैं हंच कह रहा है रीडिंग है, मैंने उस वक्त खबर नहीं बताई थी, मैं मेरा हंच कह रहा है रीडिंग या उसको इंट्यूशन कह रहे हैं। अगर मामला जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक तो मैं मोहसिन नकवी साहब होंगे। अच्छी बात मैंने भी की और लोगों ने भी की, अगेन और भी जर्नलिस्ट है। सो ये चीज़ इमरान खान साहब के फवाद चौधरी साहब के इस बयान को वो स्ट्रेंथन करते हैं कि जो ही उनका नकवी साहब का नाम है सब ने कहना शुरू, और वही हुआ जैसे एंटिसिपेट कर रहे थे। सो वो जो बातें कह रहे हैं वो सारी स्ट्रांग हैं। और दूसरा बड़ी एक मतलब उसमें इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे मैंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब की बहुत बड़ा वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेंगे। असल जो चीज़ हुई है मजे की चेजा लेने वाली चीज़ जो लास्ट वीक भी हमने की थी, वो चौधरी परवेज अली साहब के साथ हाथ होगी बेचारों का। मुझे उनके साथ बड़ी सिंपैथी है। रिश्तेदारी वाला मामला, नहीं रिश्तेदारी को छोटी मोटी रिश्तेदारी नहीं है, शरीका चौधरी को जट्टों का अगेन एक उसकी आप कह जट्टों की जो वो पग है या जट्टों की वो जो है गद्दी है वो ट्रांसफर होकर उनके दमादों में चली गई है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं ये चौधरी परवेज उनके दमाद हैं, मतलब इनकी सगी भांजी का वो हस्बैंड है मोहसिन नकवी, ठीक है। और इनकी ऑफ कोर्स जिस तरह उन्होंने रिएक्शन किया है वो आपके सामने है। अच्छा क्लास साहब, इंटरेस्टिंगली उधर जो केपी के निगरान वजीर आला हैं वो आजम खान है उधर, लेकिन दोनों की तरफ वहां पे भी रिश्तेदारियों के मामला, वो हर तरफ रिश्तेदार निकल आए हैं, लेकिन वहां पे रिश्तेदारियों ने ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं कि यहाँ पे भी ये रिश्तेदार हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा मसला बन गया। हमारे इनको पख्तून भाइयों को, हमारे हजारा वालों को, जो भी वहाँ इस तरह की जो भी मतलब 3-4 बड़ी वहाँ पे लोग हैं, उन तमाम को ना एक चीज का क्रेडिट देना चाहिए हमारे इसको केपी के खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों को। कोई रोला नहीं डाला, कोई डांग सोटा नहीं चला, उन्हें पता था अभी कौन सी क़यामत आ जाएगी। आजम खान साहब क्या कर सकेंगे, क्योंकि आपका इलेक्शन कमिश्नर जो है ना उसने अभी से ऑर्डर्स कर दिए कि कोई आप ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे पूछे बगैर नहीं करेंगे। ये भी से ऑर्डर आ गए। ये सारा इलेक्शन जो है ये मोस्टली अदलिया की तरफ जा रहा होता है या इलेक्शन कमिश्नर करवा रहा होता है। ये तो आप एक तरह का डाखाना होता है कि आपने तमाम वो जो उसमें आप डिपार्टमेंट्स हैं कोऑर्डिनेट करना है। मैं उसको एक्टिंग वजीर आला को एक डाखाने के तौर पर देखता हूं, मेरी रीडिंग, या वजीर आजम ईमन हो। सो आजम खान साहब ने कंपनी किसी ने कहीं पे कोई रोला नहीं डाला, बैठ के हमारे पश्तून भाई आराम से एक टेबल पे बैठे उन्होंने इनको बना दें, बिकॉज दे न्यू दैट प्रोसेस के कुछ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक उस पंजाब की मेन रीजन क्या है जहां पे फटे हो रहे हैं, एक तो शरीका रिश्तेदारी,
इनके चौधरी साहब को अगेन अगेन इस बात का दुख है, मेरा दामाद जो है या मेरी उसका बहन का दामाद जो है ना वो वजीर आला कैसे बन गया, वो मुंह सिलाई से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक इनको अपना एक उस आगे शिकस्त फील होती है। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब और मोहसिन नकवी साहब का पास्ट है, जो खबरें हैं उसमें आती रही हैं उनके चैनल पे, वो उस पर बुशरा बेगम साहबा के हवाले से थी, नजम सेठी साहब थे, उन्होंने वहीं पे बैठ के उन्होंने प्रोग्राम किया, इमरान खान साहब पे बहुत सारी खबरें दी, स्टोरीज दी, और अच्छी खासी मदद तलब है उसमें कह सकते हैं। आज जो स्टोरीज थी बैकफायर भी की उनकी नजम सेठी साहब की खबरें जो थी। इमरान खान साहब को वो आगे वो भी तकलीफ है, वो भी दुख है कि जिस उसका चैनल का मालिक जो है मेरे खिलाफ या उसके चैनल से मेरे खिलाफ स्टोरीज होती रही हैं, जो मेरे मुखालफिन के साथ मिलकर सारी उसमें लॉबिंग करते रहे, उन्हीं को आपने वो कहते हैं सीने पे मूंग दलना कहते हैं, ये तो मूंग दलने वाला काम किया ना। जैसे किसी को टॉर्चर नहीं करना होता, किसी को यहाँ तकलीफ हो रही हो तो आप उसको मजीद प्रेस करें, तो लगता है ये चेजा लिया गया है, हालांकि होना ये चाहिए था, होना ये चाहिए था। मेरा ख्याल है सम टाइम आप अपनी स्ट्रेटेजी बदल सकते हैं। अच्छा, दूसरा उन्होंने बताया 35 लाख रुपए वाली बात आ गई, उस पर डिबेट होगी जो उन्होंने वापस किए थे, और उसका क्या अगर लॉ आके अप्लाई करते वो तो बाद में फैसला होगा। अब होना ये चाहिए था खान साहब को कि इन्हीं की गेम इन्हीं पे उलट देते। इनको पता था कि मोहसिन नकवी साहब की बहुत बड़ा रोल एडमिनिस्ट्रेटिव में प्ले नहीं कर सकते। आप कहते ठीक है जी, घोड़ा है, मैदान है, तलवार है, हम जा रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम लड़ लेते हैं। आप उल्टा उनको चस्का दे रहे हैं, मजा दे रहे हैं। जो चाहते थे कि खान साहब को चेसा दिया जाए, इनको तकलीफ दी जाए, इनकी चीखें में उनके बकौल चीखें निकलवाई जाए, और खान साहब और उनकी कंपनी ने एज यूजुअल उनकी तवक्कुआत पे पूरे उतरते हुए उन्होंने पूरा पंजाब में सर पे उठा लिया, चीखें मारी हैं। ये बड़े खुश बैठे हैं, ये चाहे इलेक्शन हार जाए, ये मतलब है ये जो आपका पीछे वक्ती तौर पर फतह जो है अपनी वो मना लिया। उन्होंने कहा जनाब के चौधरी को भी हम सबक सिखाएंगे, आपके दामाद को आपके सर पे बिठाएंगे। उन्होंने खान साहब को कहा जो सबसे ज्यादा जिसको बड़ा एनिमी आप समझते उसी को वजीर आला बनाएंगे। आप रोते रहें, चीखते रहें, करते रहें, अदालतों में जो कहें हम कर लेंगे। खान साहब कह देते जी हमारी इस पे आके मोहसिन नकवी साहब पे रिजर्वेशंस हैं, लेकिन ठीक है, But let the process go. हम इलेक्शन में जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि हमजा शहबाज के होते हुए इमरान खान साहब अगर इलेक्शन जीत सकते हैं तो मोहसिन नकवी साहब उनके मुकाबले में कोई इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है। ठीक है क्लासेस साहब, ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद बात करेंगे बिजली के मेरे ख्याल से तारीखी किस्म का ब्रेक डाउन था इसके हवाले से, और लास्ट सेगमेंट होगा वो प्रोग्राम का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और बात करेंगे बिजली के हवाले से। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं सोले अब्बासी, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सोले अब्बासी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सोले, ये बताएगा कि ये जो आज मुल्क में तारीखी बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, इस पे मुख्तलिफ तरह की चीजें खबरें जो हैं वो सामने आती रही। जो हुकूमत का मौक़िफ़ सुबह से सामने आता रहा वो ये था कि रात को कुछ जो पावर प्लांट्स हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, और फिर सुबह जब वो खोले गए तो ट्रिप हो गए, इस किस्म की चीजें हो, बट जो एक्चुअल रीजन है वो डिटरमिन नहीं हो सका। दूसरी तरफ से ये खबरें आती रही कि बिजली कम पैदावार की वजह से ये मामला जो है वो पेश आया है। क्या इंसाइट्स हैं, क्या वजूहात रही इसकी? जी रबिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। दरअसल ये जो स्पेसिफिक नैरेटिव हुकूमत की जानिब से बिल्ड किया जा रहा है कि रात को चूंकि अक्सर पावर प्लांट्स बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर उनकी जब सुबह ऑन करने का एक बड़ा ब्रेकडाउन पाकिस्तान में आया था, उसके बाद भी जो हुकूमत की जानिब से इस तरह की स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स आती रही, मगर जब एनटीडीसी की और दीगर जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने जो कमेटी बनी और जो तहकीकात हुई, तो उसमें अगेन जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है जो कि बरसों से इस मुल्क में बिछी हुई है और जो अब खस्ता हाल हो चुकी है, जिसकी तारें और बाकी जो तरसीली निज़ाम है वो सीधा हो चुका है, तो वहां से जो आपकी बिजली का जो फॉल्ट है उसको बुनियादी मसला जो है वो बताया गया, और उनकी जो मेंटेनेंस है और उनकी मेंटेनेंस को बुनियादी जो है वजह करार दिया गया कि जब तक इनकी मेंटेनेंस नहीं होती तो ये मसला आपको अगेन पेश आता रहेगा। उस मसले को लेकर वक्ती तौर पर तो हमने देखा कि मिनिस्ट्री में कुछ वजीर मौसूफ की जानिब से भी कुछ स्टेटमेंट्स आई, दीगर जो हुकाम थे उन्होंने उस पर तवज्जो दी, मगर उसको कोई दूर रस नजर में उस पर कोई काम नहीं किया गया, और अगेन हमने देखा कि ये जो ब्रेक डाउन का मसला है ये एक बार फिर जो है अभी हुआ। और इसमें जो दूसरा बड़ी वजह है कि हमारी इस वक्त जो मौसम सरमा में बिजली की जो इस वक्त हम जो जनरेशन है वो कोई 6 से 7 हज़ार मेगावाट की है, और हमारे पास 5 से 6 हज़ार मेगावाट का इस वक्त शॉर्टफॉल भी है। तो आपकी जब इस वक्त जो हमारी फ्रीक्वेंसी जो हमने पावर की सेट की हुई है वो 50 हर्ट्ज की है, और उस पर जब बोझ पड़ा ये सारे एक की जो, क्योंकि पावर प्लांट्स हमारे अक्सर बंद हैं, जो जब कुछ पावर प्लांट्स पे ये जो बिजली की सारी पैदावार है इसका बोझ पड़ा, तो वो फिर उसने वो जो बोझ था उसके बायस वो सिस्टम जो है वो आउट कर गया, और हमारे मुल्क में ये सारा जो बिजली का मसला पेश आया। अब इस वक्त हुकूमत की जानिब से आपने बड़ा तफसील से बड़ा खूबसूरत बैकग्राउंड दिया
ये हर दफ़ा जब भी मुझे याद है 2013 में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब वहाँ चाइना गए थे, तो मुझे भी मेरे उस वक्त टीवी चैनल ने भेजा था 2013 की बात जब प्राइम मिनिस्टर बने, तो वहाँ पे उस वक्त मुझे याद है इन्होंने कहा था जो बातें आपने अभी की हैं कि हमारा ट्रांसमिशन लाइंस बसीदा हो चुकी हैं, सिस्टम बोझ उठाने को तैयार नहीं है। ये मैं आपको 10 साल पहले की बात करूँ, दरमियान में 3-4 हुकूमतें गुजर गई हैं सर। ये हर दफ़ा यहाँ पे ये कुछ होता है और उसके बाद यही रीजनिंग बताई जाती है जो आप अभी बता रहे हैं। तो इसका कोई हल नहीं है, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई पैसा नहीं है, नो पॉलिसीज, बस वही कहते अल्लाह के सहारे मतलब चली जा रही है वाला हिसाब है। जी सर, बदकिस्मती से हमारे पावर सेक्टर का यही हशर हो चुका है कि इस तरह के बड़े जो ब्रेक डाउन आ जाते हैं, उसके बाद वक्ती स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और इनके सामने जो असल मसला है वो भी इनको नजर आ रहा होता है कि हमारी जो एनटीडीसी है, ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी है, उसके जो मसाइल हैं उसका सदेबाब जरूरी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो पावर सेक्टर है उसका सर्कुलर डेट जो गर्दिशी कर्जा है वो इस कदर ज्यादा है कि उनको मुतलका जिम्मेदारान को कोई जो सैर हासिल, कोई स्टेप लेने की जो है वो नौबत ही नहीं आती। मुझे तो लगता है भाई साहब, अगर लास्ट माई कमेंट, अगर इसी तरह काम चलता रहा, आज तो चलो ये 12 घंटे में 8-10 घंटों में काम चल गया है ना, जिस तरह जो हालात हो चुके हैं कि सारी इन्वेस्टमेंट आईपीपीज में कर लिए, वहाँ 40 रुपए का यूनिट तक तो हम ले गए और ट्रांसमिशन लाइंस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, इनको रिप्लेस नहीं किया। मुझे तो लगता है खुदा ना खास्ता ये दोबारा कभी हो तो सिस्टम दोबारा इसने यहाँ पे ये रिबूट ही नहीं होना, ये तो लाइन उठा नहीं सकेंगे सारा जो आप इनका हालात बता रहे हैं। क्लास साहब, जो आप फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो इस दफा भी ऐसे ही लग रहा था कि सिस्टम वापस काम करने को तैयार नहीं है। जी, ये तो लगता है बैठ गया, भट्ठा बैठ गया सारा। जी, सर बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इसका अगर मुस्तकबिल में हम इसने लॉन्ग लास्टिंग कुछ स्टेप्स लेके हमने अगर सदेबाब ना किया, अपनी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनकी बहाली और अगर मेंटेनेंस पे काम ना किया, तो इस तरह के जो ब्रेक डाउन है ये पाकिस्तानियों को अगेन एंड अगेन फेस करना पड़ सकते हैं। वक्ती तौर पर तो हम इस पर ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन मुस्तकबिल करीब में खुदा ना खास्ता अगर यही ठीक है। सोहेल अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।